हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 तक खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 को करने से पहले आपका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, जो एग्जाम्पल सब है ना वो सब आपका बहुत आसान दिया है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 12 को बहुत आसान है, एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत आसान है, 14 बहुत आसान है। नहीं सक रहे तो अभी एक्सरसाइज जब बनाएंगे ना तो वहाँ पर आपको टाइपिकल क्वेश्चन मिलेगा, मतलब डिट्टो मिलता जुलता उसी तरह का सवाल। हाँ, तो बच्चों को दिक्कत कहाँ पर होता है, तो एग्जाम्पल में तो सॉल्यूशन बना ही हुआ है, फिर बच्चों को समझने में दिक्कत होता है उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में कुछ यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया है ना वो सॉल्यूशन बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 15 को ही मैं आपको सॉल्यूशन का मैंने सॉल्यूशन करके अपना तरीका से, जो बुक में नहीं दिया, ठीक है, उस तरह से सॉल्यूशन करके मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 8.1 को आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग यदि वीडियो में बने रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 में बोल रहा है कि आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस फॉर्मूला को यूज करना है ना, इस फॉर्मूला का यूज करना है और आपको सिद्ध करना है। ये वाला दिया LHS बराबर ये वाला RHS, आप दोनों को सॉल्व करके सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है क्या नहीं। समझ में आ गया, मतलब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि YouTube में इस सॉल्यूशन का, मतलब इस क्वेश्चन का बहुत सारा सॉल्यूशन है और एक ही जैसा सब लोग बताया है ना। और वो वाला बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो देखिए वो लोग एक ही प्रोसेस बता रहा है कि LHS को सॉल्व करना है। सबसे पहले LHS में क्या करना है, दोनों तरफ cos से भागा कर देना है, cos थीटा से। तो ठीक है, वो लोग अपना तरीका से बता रहे हैं, वही वाला NCERT में दिया, इसीलिए वो लोग इस तरह से समझा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको लग रहा है कि हमको उतना समझ नहीं है, मतलब यूट्यूब का इतना सारा चैनल से हमको नहीं मन भर रहा है, वो सब हमको नहीं करना, हमको कुछ अलग से इसका सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक अलग से इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले RHS को लेना है। क्या करना है, सबसे पहले RHS को लेना है। तो हम सबसे पहले RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक फॉर्मूला का यूज करना है। बोला कि इसका जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक इसको सिद्ध नहीं करना है, कि आपको क्वेश्चन में पहले बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका जगह में क्या लिखा 1, तो 1 के जगह में हम ये वाला लिख देंगे। जहां जहां हमको 1 दिख रहा है वहां हम ये वाला लिख देंगे। तो 1 के जगह लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा, अब जो है उसको लिख देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बोलूंगा कि बोलिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग झट से बोल दीजिएगा कि a प्लस b और गुना में a माइनस b, झट से बोल दीजिएगा, है ना। तो इसी फॉर्मूला का अगर देखिए तो आप लोग यहाँ पर आपको उस तरह का मिल रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है। तो हम लोग इसका जगह में क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा और एक बार गुना में लिख देंगे sec थीटा माइनस में tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं, अब जो नीचे में है उसको एक बार देख के उतार देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ध्यान दीजिए तो बच्चों कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा ऊपर में भी है और गुना में है, तो इसीलिए इसको हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर एक आंसर आ रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन करने पर आंसर आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो हम लोग RHS को सॉल्व किए, लेकिन ये जो सॉल्व करने वाला जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा LHS से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं गलत बनाए। चलिए आप लोग एग्जाम में यहाँ तक बना करके पहुंच चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि आप मेरा दिमाग नहीं चला, तब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ये चीज करना चाहिए, LHS को सॉल्व कीजिए। अब आप ढूंढिए कि हो ना हो, यदि ये बराबर दिया इसका मतलब क्वेश्चन में ये हो ना हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप में दोनों का जो वैल्यू सेम आएगा, कोई ना कोई स्टेप में। यदि इसको सॉल्व किए तो एक चरण में, एक स्टेप में मेरा sec थीटा प्लस tan थीटा आकर हम लोग और दिमाग नहीं लगा पा रहे। अब क्या हो रहा है, अब हम चेक करते हैं इसको LHS को सॉल्व करके और देख रहे हैं कि तीनों में से कौन सी मेरा मैच कर रहा है ना। हम लोग यहाँ तक पहुंचे, देख रहे हैं यहाँ तक हम उसमें भी पहुंच पा रहे, क्या समझ में आ रहा है ना। देखिए LHS को सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते तो क्या लिखा है, साइन थीटा। अब वीडियो को क्वालिटी को 360 में कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में भी ये वाला जो वैल्यू देंगे इसको cos थीटा से भागा कर देंगे और नीचे वाला वैल्यू को भी cos थीटा से भागा कर देंगे। तो जैसे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, इसको जैसे cos थीटा से भागा देंगे और बड़ा वाला बटा को देना है, फिर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसको भी हम क्या करेंगे cos थीटा से भागा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, भागा देने पर क्या होगा, फिर cos थीटा हम काट सकते हैं, फिर यही वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे अलग अलग दे देंगे। ये साइन थीटा के साथ एक बार cos थीटा को दे देंगे, cos थीटा के साथ एक बार cos थीटा को दे देंगे, एक बार 1 के साथ cos थीटा को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से नीचे भी साइन थीटा के साथ एक बार cos थीटा दे देंगे बटा में, cos थीटा के साथ बटा में cos थीटा लिख देंगे और 1 बटा cos थीटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखते, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होगा, हाँ tan थीटा, समझिए cos थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा cos थीटा, बोलिए तो ये किसका फॉर्मूला है, हाँ sec थीटा का। फिर डिटो उसी तरह से होगा, खाली जहां प्लस है वहां माइनस माइनस हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 1 बटा cos थीटा हो जाएगा sec थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत। आप देखिए आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जगह नहीं हो रहा है तो इतना तो आप लोग उतार लिए होंगे, खाली ये वाला देखिएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा आया, हमको वहां पर भी ट्राई करना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि tan थीटा प्लस sec थीटा को साथ में लिख देते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा को साथ में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और -1 को अलग से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी उसी तरह से करते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा को एक तरफ लिख देते हैं और +1 को एक तरफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे एक चीज पूछ रहे, ठीक है, ये जो 1 को और ये tan थीटा प्लस sec थीटा को हम ब्रैकेट में डाल दिए, इधर भी आप इसको नहीं कीजिए ब्रैकेट में, इसको पूरा को ब्रैकेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखिए 1 बगल में 1 बाहर में, मतलब -1 बाहर में, तो इसको हम माइनस को इधर तो एंट्री नहीं होता है, इसको रहने दीजिए, मतलब इस तरह से लिखे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो 1 लिखा है ना 1, फिर 1 के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, हाँ ये वाला फॉर्मूला, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां पर 1 के जगह में ये वाला लिख देंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा और -1 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में जो है उसको रहने देते हैं। इसको काहे नहीं चेंज किया, आप लोग सोच रहे कि यदि 1 को हम ये वाला पुट कर दे तो ये वाला 1 को काहे नहीं पुट कर रहे, नहीं पुट कर रहे, इसका कुछ कारण है, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा, इस पूरा को काट देंगे इसीलिए। अभी समझ में नहीं आया, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, रुकिए थोड़ा बाद में, ठीक है, थोड़ा सा धीरे रखिए। देखिए इसको और एक बार उतार देते हैं, प्लस sec थीटा, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर माइनस का माइनस टर्म क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तो ये जैसे माइनस टर्म अंदर घुसाएंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, यानी जो tan थीटा वो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा क्या है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में sec स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, जब माइनस में एंट्री कराते हैं तब क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ ना। चलिए थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब मतलब अब आपको नॉर्मली सॉल्व करना, कहीं कोई चेंज करने का जरूरत है, मतलब आपको कहीं याद रखने का जरूरत नहीं कि यहाँ पर हमको ये वाला करना ही है, ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह का सॉल्यूशन आपको बता रहा था कि जो आपका एकदम सिंपली आसान है। अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो फिर वही वाला फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, tan थीटा प्लस sec थीटा गुना tan थीटा माइनस sec थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर इधर हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस sec थीटा, ये हुआ, और दूसरा होगा गुना में tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, और बटा में जो है मेरा वही रहेगा tan थीटा माइनस sec थीटा
+1, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक समझने में। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए ये tan थीटा प्लस सेक थीटा है और इसका अंदर में भी दो को निकलेगा, एक वो प्लस में एक वो माइनस में, तो एक वो प्लस में और इसका एक वो +2, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, उसका अंदर में भी एक वो है tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बीच में क्या है प्लस का साइन, जो हम लोग का साथ छूट चुका है, दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन है ना ये घोरना की तरह, मतलब एक बाउंड्री दे दिया कि इस बाउंड्री की तरफ, मतलब ये टीम में प्लस क्या है एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर की तरफ ये वाला टीम है और इस बॉर्डर की तरफ ये वाला दो टीम है। तो दो टीम में देख रहा है कि जुड़वा लड़का है, इसका टीम में भी वही वाला लड़का है और उसका टीम में भी वही वाला एक लड़का है, तो जुड़वा लड़का को हम लोग निकाल देंगे, बोलेंगे जा तुम लोग घर जा, तुम लोग को खेलने नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे जुड़वा लड़का को निकाल देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा, उधर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो उसको एक निकाल देंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा निकाल दिए। अब अंदर में क्या क्या बचा, अब देखिए तो उसका जगह पर इसको निकाल दिए तो इसका जगह पर 1 बचा, इसका जगह पर 1 बचा है ना, और बीच में क्या है बॉर्डर टर्म प्लस, ठीक है। और इसका जगह में क्या बचा, इसका जगह में ये दो को में से एक भाई निकल गया ना, जुड़वा लड़का में एक निकल गया ना, अब दूसरा दो बचा है, यानी tan थीटा माइनस सेक थीटा बचा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा बचा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप देखिए ये नीचे में जो है उसको रहने देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप देखिए मैंने आपको बोला था कि नीचे वाला को हम चेंज नहीं करेंगे, इसका कारण है, देखिए तो थोड़ा नजर दौड़ाइए, थोड़ा नजर दौड़ाइए, tan थीटा प्लस में है ना, यहाँ पर प्लस है मतलब कुछ साइन नहीं दिया, इसका मतलब प्लस है, ठीक है। tan थीटा तो यहाँ पर भी देखिए tan थीटा, इस वाला ब्रैकेट के अंदर में देखिए, ठीक है, ये वाला सेक थीटा क्या माइनस में, इधर भी देखिए तो सेक थीटा माइनस में, माइनस सेक थीटा +1, तो इधर भी देखिए +1, लेकिन 1 प्लस तो दिख नहीं रहा है क्योंकि प्लस को हम लोग लिख के नहीं देते, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखिए यानी ये वाला पूरा मैच कर रहा है इससे, इसका मतलब इसको काट दिया तो यहाँ पर आ गया मेरा tan थीटा प्लस सेक थीटा, समझ में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन जब माइनस रहेगा तब आगे पीछे नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसका साइन में डिपेंड करता है। तो देखिए आप यदि अपना मतलब वीडियो को यदि आपने स्किप करके आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो आप स्क्रीनशॉट को बैक करके देखिए, तो वहां पर भी एलएचएस में सेक थीटा प्लस tan थीटा था। इसका मतलब हम लोग क्या जाने, इसका मतलब आप लोग लिख दीजिए, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब सबसे पहले हम लोग आरएचएस को सॉल्व किए, उसके बाद हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए और एलएचएस को सॉल्व करके जो आरएचएस में था उसको हम लोग सिद्ध कर दिए, जो आरएचएस को सॉल्व करके जो आया था उसको सिद्ध कर दिया एलएचएस को सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह का मेथड को मैंने क्यों बताया, जिस तरह यूट्यूब में और चैनल ने बताया था एलएचएस को सॉल्व करने दोनों तरफ और से भागा देकर आरएचएस ले आता था, डिट्टो यही वाला ले आता था, है ना। तो उसको मैंने सॉल्व नहीं कराया क्योंकि देखिए उसमें आप लोग एक ही तरह का सीखेंगे कि आरएचएस को सॉल्व करने पर आरएचएस लाना ही है किसी भी हालत में, लेकिन ये वाला आपने नया मेथड सीखा जहाँ पर हम लोग एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और एक कॉमन आंसर आएगा जो दोनों में मैच करेगा। इस तरह का ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, इसीलिए वहां पर आपको नया महसूस ना हो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बनाया। तो ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन को, फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में चलेंगे, ठीक है, और आज ही उस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करेंगे, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।